ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। हम पढ़ रहे हैं माई ग्लोरियस मास्टर बाय हिज ग्रेस भूरीजन प्रभु, मेलबर्न 1974। आज का शीर्षक है सेम ब्रांच सेम फ्रूट सेम टेस्ट। पेड़ की वही टहनी, वही फल, वही स्वाद। ऑन अनदर डे प्रभुपाद स्पोक टू तुष्ट कृष्ण स्वामी वेरी ओपनली। एक और दिन था, थोड़ा खुलकर प्रभुपाद जी ने तुष्ट कृष्ण स्वामी से बात की। प्रभुपाद, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन स्पिरिचुअल मूवमेंट देन यू हैव माय परमिशन। तुम अगर अपना खुद का आध्यात्मिक संस्था चालू करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अनुज्ञा परमिशन दे रहा हूं। तुष्ट कृष्ण, नो प्रभुपाद, दैट इज नॉट माय डिजायर। नहीं प्रभुपाद, ये मेरी इच्छा नहीं है। प्रभुपाद, देयर इज नो हार्म अनलेस अ ट्री हैज मेनी ब्रांचेस इट इज नॉट ब्यूटिफुल। कोई खतरा नहीं है। जब तक पेड़ को बहुत सारी शाखा उपशाखाएं नहीं होती तब तक वो सुंदर नहीं दिखता। प्रभुपाद then paused and spoke gravely। फिर प्रभुपाद थोड़े रुक गए और गंभीरता से बात की है। बट द टेस्ट ऑफ द फ्रूट मस्ट बी द सेम। लेकिन उस ब्रांच में जो फल लगेगा उसका स्वाद सेम रहना चाहिए। द ब्रांच मस्ट बेयर द सेम फ्रूट एज द ब्रांच इट हैज ग्रोन फ्रॉम। वही फल निकलना चाहिए उस उपशाखा से जो पहली अपनी शाखा से निकली हुई हो। परपोर्ट, दिस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू तुष्ट कृष्ण स्वामी shows both Prabhupada's liberality as well as the limits he imposed upon his disciples। ये जो आदेश है प्रभुपाद जी का तुष्ट कृष्ण स्वामी के प्रति, ये दो चीज़ों का दर्शाता है। पहला कि प्रभुपाद जी कितने उदार हृदय के थे कि तुम अपना खुद का स्पिरिचुअल ब्रांच खोल सकते हो, और साथ में वो कैसे स्ट्रिक्ट थे, लिमिट लगा रहे थे, मर्यादा बता रहे थे कि अगर तुम मेरे शिष्य हो तो तुमने जो किया कार्य उसका जो फल है, उसका टेस्ट, जो मैंने कार्य किया है उसका जो फल है उसके जैसा ही होना चाहिए। समझ रहे? Prabhupada liberally said he would allow Tushta Krishna, who was already preaching independently from ISKCON, to remain independent as long as he did not tamper with the process of sadhana bhakti। प्रभुपाद जी ने यहाँ तक कह दिया कि तुष्ट कृष्ण स्वामी जो ISKCON से स्वतंत्र रह के प्रचार कर रहे थे वो अपनी स्वतंत्रता बरकरार रख सकते हैं जब तक वो साधना भक्ति के जो तत्व हैं उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इंडिपेंडेंट प्रीचिंग, ऑल्दो नॉट प्रभुपादा's डिजायर, कुड बी एक्सेप्टेबल, बट कॉन्कॉक्टिंग अ सिस्टम ऑफ डिवोशनल सर्विस, दैट्स इन डबल कोट, अदर दैन ऑथोराइज्ड मेथड हैंडेड डाउन इन डिसाइप्लिक सक्सेशन वॉज नॉट। तो प्रभुपाद जी की इच्छा नहीं थी कि कोई अलग सा ब्रांच चालू करो, लेकिन फिर भी अगर किसी को स्वतंत्र प्रचार करना है वो स्वीकार किया जाएगा, लेकिन मन गढ़ंत तरीके से खुद का एक भक्तिमय सेवा का सिस्टम, प्रक्रिया जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा अधिकृत नहीं है, यह शुरू करने से उन्होंने मना कर दिया। ऐसा इंडिपेंडेंट बनना अच्छा नहीं। इन शॉर्ट, तुम अगर कोई ऐसा चीज़ करना चाहते हो जिसमें तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए तो तुम्हें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला है कि गुरु शिष्य परंपरा के बनाए गए जो तत्व हैं, साधना भक्ति के जो भी तत्व हैं, उसमें तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। और दूसरा कि प्रभुपाद जी के जो शिक्षाएं हैं और उनके जो लिमिट्स हैं, हाँ, उसको तुम खुद पालन करते हो और दूसरों से करवाते हो।
Any reflections? गुरु हमें जितना फ्रीडम चाहिए, जितना योग्य है देना, उतना देते हैं. करेक्ट. एक्चुअली गुरुओं को जो स्वभाव ज्ञान होता है ना लोगों का, बहुत विशेष होता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतने लोगों के साथ डील किया है और इतने प्रकार के प्रसंग अनुभव किए हैं, खास करके प्रीचिंग के दौरान. ऐसे तो सबको बहुत सारे लोग मिलते हैं और सब प्रसंग मिलते रहते हैं, लेकिन वो लोग प्रचार कार्य नहीं कर रहे होते. बट गुरु इज सो डेडिकेटेड टू द वर्क ऑफ कनेक्टिंग पीपल टू कृष्णा. वो बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि किसको कितनी स्वतंत्रता देनी ज़रूरी है. और कोई? आगे जाकर आप गुरुकुल से बाहर निकलेंगे, आप अपना खुद का कुछ शुरू करेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, या मैंने जैसे कहा 1 टेम्पल 1 गुरुकुल 1 फार्म कम्युनिटी 1 गौशाला. तो उस समय आपको ये याद रखना चाहिए कि हमने यहाँ पर जो सीखा है, ये तत्वों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. भले आप उसको इंडिपेंडेंटली चलाओ, बट यू शुड हैव इट प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि दिस प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. एन एग्जाम्पल, कई ब्रह्मचारीज और सीनियर्स आते हैं और वो ऐसे आपको चलिए इस पे जंप मारिए, आरती के टाइम पे कराते हैं, लेकिन उनका भाव क्या होता है, भगवान की तरफ पीठ नहीं होगी और ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्या वो इस टाइम पे कर रहे हैं, किसी और टाइम पे कर रहे हैं, वो देखो. आप लोग कॉपी करते हो और वो कॉपी करने के टाइम पे ये भूल जाते हो कि हम यहाँ कर क्या रहे थे. गुरु पूजा कर रहे थे तो गुरु पूजा छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ठीक से गा नहीं रहे हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड बना दिया है टेम्पल हॉल को. आज का गुरु पूजा आप इनसे ही पूछ लीजिए गुरु पूजा में क्या कर रहे थे. And there are teachers there with them, and I don't know how. Because the problem is, if we accept this indiscipline and we don't correct it. If we accept it, we don't correct it, and we encourage it, then don't come later that they don't listen to us. It's a problem. So then they go out of hand. They copy and they copy in a different way. तो मैं था नहीं यहाँ पे क्या हुआ देखने के लिए, लेकिन कुछ तो हुआ है. But the point I'm trying to say is, as a teacher especially, we should be very watchful कि everybody is following standards nicely. People can have their own exuberant, enthusiastic expression of their love for Krishna, no problem. But it cannot be outside the etiquettes and outside the Vaishnava protocols given by Prabhupada. जो नृत्य करने का तरीका है, गाने का तरीका है, वो that has to follow the standard system. Hare Krishna, thank you for watching.